आज हमारी क्लिनिक पर एक 21 साल की लड़की आई जो पीरियड्स की प्रॉब्लम से परेशान थी। और जब उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उनको जब पीरियड शुरू हुए तब से ही उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं और बॉडी में कई तरह के हार्मोनल इम्बेलेंसेस हैं। उन्होंने बताया कि वो हर महीने कुछ पिल्स उनको यानी टेबलेट्स दी हुई है जो हार्मोनल टेबलेट्स है, और वो पिल्स लेती हैं तो उनको उस महीने पीरियड्स आते हैं, और जिस महीने वो टेबलेट्स को नहीं लेती हैं उस महीने उनके पीरियड्स नहीं आते। आप देख सकते हैं कि उनको जब उनको पीरियड शुरू हुए, जिस एज को मेनार की एज कहते हैं, कि जिस एज में एक यंग बच्ची को पीरियड्स आते हैं जो आजकल लगभग 12 से 13 साल का एज ग्रुप है, तब से लेके आज तक वो उन टेबलेट्स पे डिपेंडेंट है। उनकी बॉडी के अंदर जो है नेचुरली कोई हार्मोन, या आप कह सकते हैं कि एक हेल्दी एग जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। वो बिल्कुल उन टेबलेट्स पे डिपेंडेंट होगी। आप सोच सकते हैं कि अगर एक 21 साल की लड़की जब से पीरियड शुरू हुए तब से वो हार्मोनल टेबलेट्स ले रही हैं, तो आगे लाइफ टाइम तक जो उनका मेनोपॉज का टाइम पीरियड है तब तक अगर उनको पीरियड्स चाहिए तो उनको टेबलेट्स लेनी होगी, ऐसा उनको बताया गया है। जब उन्होंने हमसे संपर्क किया कि सर मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई गई है, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंसेस बताए गए हैं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं जिंदगी भर ऐसी टेबलेट्स लेते रहूंगी जिससे मुझे पीरियड्स आए। क्या मुझे नेचुरली मेरी बॉडी जो है कभी वो एग नहीं बनाएगी कि मुझे नेचुरल में पीरियड्स आए। तो मुझे लगा क्यों नहीं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बना जाए, क्योंकि बहुत सी गर्ल्स हैं वो अनमेरिड हैं या मैरिड हैं जो आज पीसीओडी, इरेगुलेटिव पीरियड्स या हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी को किस तरह से लाइफस्टाइल के चेंजेस करके आप ठीक कर सके, या किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से उस बीमारी को आप हमेशा के लिए ठीक कर सके। इसी तरह के वीडियोस को मैं मेरे YouTube चैनल पे लाता रहता हूं। मेरा YouTube चैनल है यश होम्योपैथिक सेंटर, जिस पे आपको हर बीमारी के वीडियोस मिलेंगे, और उसी तरह से यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर चैनल पर आपको मेल फीमेल हार्मोनल प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलेंगे। तो पीसीओडी के असली कारण को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि पीसीओडी अगर किसी फीमेल को है तो उनमें क्या सिम्टम या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। पीसीओडी, जिसका फुल फॉर्म अगर हम समझने की कोशिश करें, मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एक फीमेल की बॉडी में दो ओवेरीज होती है, और इन ओवेरीज के अंदर उनकी बॉडी के अंदर हर महीने की एक रिलीज होता है जिससे उनको मंथली मेंसेस या पीरियड्स आते हैं। अगर किसी फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी तो इसके अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो सबसे पहला सिम्टम होगा कि इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स। इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स का मतलब है कि हर महीने उनको जो पीरियड्स आने चाहिए वो पीरियड्स नहीं होंगे, वो पीरियड्स डिलेड होंगे। मतलब हो सकता है कि उनको पीरियड्स 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या जैसा अभी हम इस केस में बात कर रहे थे कि अगर वो कोई हार्मोनल पिल्स नहीं ले रही हैं तो उनको पीरियड्स आए ही नहीं। उनकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो हेल्दी एग रिलीज होना चाहिए वो एग रिलीज ही नहीं होता। नेक्स्ट हम सिम्टम की बात करें तो ऐसे के अंदर आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अंदर आपको उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जिससे पता चलेगा कि उनकी बॉडी के अंदर जो फीमेल हार्मोन है वो कम हो गया है और मेल हार्मोन से है वो बढ़ने लगे। जैसे कि उनकी बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर ग्रो देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन आपको अपर लिप तो देखने को मिलता ही है। फेस के ऊपर आपको चिन के ऊपर यानी दाढ़ी वाली जगह और फेस के ऊपर उनको हेयर ग्रो देखने को मिलेगी। उनकी बॉडी के अंदर उनके चेस्ट वाले एरिया के अंदर हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हाथों, पैरों या पेट के अंदर भी आपको एक्सेस हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी तरह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ में एक्सेस ऑफ एक्ने और पिंपल्स चेहरे पर, मुंह से देखने को मिलेंगे। इरिटेशन देखने को मिलेगा। अगर मैरिड लाइफ में है तो उनको इनफर्टिलिटी मतलब कंसीव होने में दिक्कत होगी, और अगर कंसीव हो गया तो उनको मिसकैरेज यानी अबॉर्शन तक होने की चांसेस भी हो सकते हैं। ये कुछ सिम्टम्स या लक्षण थे जो बहुत ही कॉमनली आपको पीसीओडी में देखने को मिलते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे क्या मूल कारण है, वो कौन सा असली कारण है जिसके कारण आज गर्ल्स को या यंग फीमेल्स में इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर आपको पीसीओडी देखने को मिल रहा है। अगर आप इस असली कारण को ढंग से समझेंगे तो आप पीसीओडी को होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़े दो कारण हैं जिनको मैंने देखा है, बाकी सारे कारण तो मैं कहूंगा कि आगे से आगे एड ऑन या कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ा कारण जो मैं आज की यंग गर्ल्स के अंदर जो हिस्ट्री लेके हम देखने को मिल रहा है वो है उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। यहाँ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से मतलब है कि अगर आप कोई तरह के फास्ट फूड्स खाते हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, इस तरह का अगर आप लेते हैं, या अगर आप किसी तरह के पैक्ड फूड आइटम्स जो मार्केट में पैकिंग में मिलते हैं और आप उनको घर पर लाकर खाते हैं तो आपको पीसीडी होने के चांसेस मिलते हैं। अगर आप कोई तरह के रोड साइड या स्ट्रीट फूड्स खाते हैं जैसे गोलगप्पे, पानी पूरी, इस तरह के फूड्स खाते हैं तो आपको दिक्कत रहेगा। अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, इसी तरह से अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल या बहुत ज्यादा मात्रा में कॉफी लेते हैं तो आपके पीसीडी होने के चांसेस
चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है, मैं कहूंगा, जो आजकल की यंग गर्ल्स और फीमेल्स में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि आजकल बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तब से उनकी मदर्स उनको नूडल्स खिलाना शुरू करती है, या उनको जो है बिस्किट्स दिए जाते हैं, चॉकलेट्स दिए जाते हैं, या दूसरे पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं जो राइट फ्रॉम बर्थ छोटे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। यही वो डाइटरी हैबिट्स है जो आगे चल के उनके पीसीओडी के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है, इसलिए मैंने बोला दो बड़े कारण। तो पहला बड़ा कारण जो है वो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जो बच्चा 1-2 साल के से खाना शुरू करता है, तब से आजकल की जो मदर्स है घर पे उन बच्चियों को इस तरह की खाने को चीजें देती हैं। नेक्स्ट बड़ा कारण जो मैं कहूंगा वो है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। पहले आप देखें कि जो छोटे बच्चे थे, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, रोज शाम को 2-3 घंटे बच्चे ग्राउंड्स में खेलते थे, गलियों में खेलते थे और कई तरह के स्पोर्ट्स में फिजिकली एक्टिव होते थे। आज के बच्चों में एक बहुत ही बड़ा कारण देखने को मिल रहा है कि उनके अंदर लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, कोई तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई तरह का योग, प्राणायाम, रनिंग या दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं होती है। बच्चे सुबह उठते हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स दिन भर चलती है, स्कूल या कॉलेज जाते हैं और वापस घर आते हैं और मोबाइल, सोशल मीडिया पे टाइम बिताएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो ये जो लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये दो सबसे बड़े कारण हैं, या मैं कहूंगा पीसीओडी का असली कारण है, जिसके कारण इन बच्चियों के अंदर बिल्कुल छोटी एज के अंदर जो है पीसीओडी देखने को मिल रहा है। 14-15 ईयर्स की एज की बच्चियां आ रही है जिनको पीसीओडी देखने को मिल रहा है। उसके बाद कुछ दूसरे कारण जो पीसीओडी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है ओबेसिटी या मोटापा, वजन बढ़ना। नेचुरली आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ने लगेगा, मोटापा होने लगेगा। और स्टडीज कहती है कि वो गर्ल जिनके अंदर ओबेसिटी बढ़ने लगती है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, उनके अंदर मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, जिससे उनमें पीसीओडी बढ़ता है। इसलिए आपको वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और वेट कंट्रोल के लिए अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, आप हेल्दी फूड्स खा रहे हैं, आप सीजनल हरी सब्जियां खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं और डेली 1 से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि आपको वेट गेन नहीं होगा। नेक्स्ट बड़ा कारण जो पीसीओडी में देखने को मिल रहा है वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही कॉमनली आपको पीसीओडी में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि गर्ल्स के अंदर जो मेल हार्मोन है, या हम ऐसे कहें कि उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपको बढ़ावा देखने को मिलता है। इसी तरह से एएमएच, एंटी मुलेरिन हार्मोन, जिसपे मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था, गर्ल्स के अंदर पीसीओडी होता है, उन गर्ल्स के अंदर एएमएच हार्मोन बढ़ने लगता है। इसी तरह से दूसरे हार्मोन्स का लेवल उनकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होने लगता है, जैसे एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, या कई बार थायराइड हार्मोन भी आपको उनके अंदर डिस्टर्ब देखने को मिल सकता है। तो उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण बॉडी में कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा हम बात कर रहे थे कि आपकी बॉडी पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी के अंदर दूसरे कई तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, दूसरे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो एक फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो एक बड़ा कारण देखने को मिल रहा है वो एक बहुत ही हिडन कारण है, एक ऐसा कारण जिसके ऊपर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। आज की लाइफ के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ही इनविजिबल फैक्टर है जो डे टू डे लाइफ में होता है, और स्टडीज कहती है कि आप जितना स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेंगे उतना आपकी बॉडी के अंदर पीसीओडी बढ़ता चला जाएगा। एक और बड़ा कारण जो देखने को आजकल मिल रहा है वो है लैक ऑफ स्लीप, एक अच्छी नींद जो है वो नहीं होना। अगर आप एक दिन के अंदर, रात के अंदर पर्टिकुलरली मैं कहता हूं कि अगर आप एक रात के अंदर प्रॉपर्ली 7 घंटे की एक साउंड स्लीप नहीं ले रहे, तो आपके पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्च कहती है कि अगर आप लंबे समय तक कंटिन्यूअसली आपकी एक साउंड स्लीप नहीं हो रही है, तो उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर कई तरीके से बदलाव होने लगते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं और आपके पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा पीसीओडी होने के ये सारे असली कारण होते हैं, और यही वो कारण होते हैं कि आप जब तक इन रूट कोज को, जब इन तक इन असली कारणों को खत्म नहीं करते, तो आप चाहे जितनी कोई तरह की हार्मोनल पिल्स लें या कोई दूसरी तरह की मेडिसिन लें, आपका पीसीओडी ठीक नहीं होता। अक्सर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन क्लिनिक पे देखने को मिलता है, जैसा मैंने आज का आपको एग्जांपल बताया कि सर मेरा पीसीओडी ठीक क्यों नहीं होता है, मैं इतने लंबे समय से हार्मोनल पिल्स ले रही हूँ या दूसरी कई तरह की ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मेरा पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि आप पीसीओडी का असली कारण को नहीं जानते हो, और पीसीओडी का आप रूट कोज को जब तक ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप समझ सकते हैं कि पीसीओडी आपका कैसा ठीक होगा। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की कि जो पीसीओडी का असली कारण है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, जिससे से ज्यादा गर्ल्स और यंग फीमेल्स को इसके बारे में नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, और वो इस पे काम कर सके। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो घबराए नहीं, जो हमने पीसीओडी के असली कारण
की बात की है, इनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्रूव करें और साथ में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आपका पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो सकता है। थैंक यू।